तुम जरूरी चीजें जोड़ सकते हो। आ जाते हैं आंध्र प्रदेश, देखना ध्यान से। आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल बताना जिसको 3 बजे के सेट से याद याद हो, आपका बहुत सारे नाम याद हो। फ्लेमिंगो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्याण उत्सव, येलम्मा जतारा, दुर्गम्मा विशंखा, लुम्बिनी, डेक्कन महोत्सव बोलते हैं इसको, दक्कन को डेक्कन भी कहा जाता है। उगादी, पुस्कुरालू, पुस्कुरालू, ठीक है, ये कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश। लुम्बिनी उत्सव 3 दिन मनाया जाता है दिसंबर में, जिसके दिन इंपॉर्टेंट है उसके लिखे हैं मैंने। उगादी की बात करते हैं, उगादी को हम बोलते हैं साउथ का न्यू ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा त्योहार अलग अलग स्टेट का अलग अलग न्यू ईयर होता है। आपको भी हम तो 1 जनवरी को जानते हैं, नहीं, अलग अलग स्टेट का अलग अलग न्यू ईयर भी होता है, ठीक है। कर्नाटक तमिलनाडु में भी मनाया जाता है, तो भैया प्रश्न आएगा उगादी का मनाया जाता है तो तीनों विकल्प देगा क्या? नहीं जी, कोई एक देगा। या प्रश्न बनाएगा उगादी निम्नलिखित में से किसमें नहीं मनाया जाता है? 3 दे देगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, चौथा लिख देगा केरल। हम उत्तर चुन देंगे केरल। इतनी बात में कोई दिक्कत? याद करने का तरीका देख लो भाई। दक्कन महोत्सव 5 दिन मनाया जाता है। एक अंधा आदमी था, आंध्र प्रदेश को मैंने क्या कहा? इसको हम हमेशा अंधा कहें, अंधा। एक अंधा आदमी था भाई, अंधे आदमी को कुछ दिखता तो नहीं है, उसको फ्लाई करता हुआ मैंगो मिल गया। फ्लाई मतलब उड़ता हुआ मैंगो उसके हाथों में आ गिरा, उड़ता हुआ मैंगो उसके हाथों में आ गिरा, तो भाई समझो अंधे का कल्याण हो गया, नहीं हो गया? अरे भैया मजे आ गए, कल्याण हो गया। खुशी खुशी से गया अपनी दुर्गा अम्मा के पास में। दुर्गा अम्मा बोला, दुर्गा अम्मा से, अम्मा जी शाखा से, ब्रांच पे तो लगा रहता है आम, अम्मा जी शाखा से क्या टूट के आया? आम टूट कर आया, ये ले अम्मा। अम्मा का नाम है दुर्गा अम्मा, क्या बोलेगा? ये ले अम्मा, ये ले अम्मा। लुम्बिनी और आपका दक्कन महोत्सव, तो अम्मा ने भी उसको ढक्कन में रख दिया, आम को ढक्कन में रख दिया, ले बेटा इसमें खा ले बैठ के। याद रखेंगे इस बात को। और फिर गुठली भी तो होगी उसकी, जब गुठली फेंकी तो फिर क्या? एक पेड़ उगा दी भाई, एक मैंगो की पेड़ फिर उगा दी। और पुष्कर तो याद कर ही सकते हैं, ठीक है। अंधे को पता नहीं चल रहा था आम है कि पुष्क आलू है, आके पता चला होगा, ऐसा याद कर सकते। बात समझ में आई? अब इन सब चीजों को सोचा करो बैठ के। स्कैन टेक्निक में आपको बार बार बताता हूं, जीएस याद करने की स्कैन टेक्निक क्या है कि आपने अभी जो पढ़ा साथी, उसको एक बार आंखें बंद करके मेमोराइज करने का प्रयास कीजिए। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था? अंधा, अंधे को हमने बोला भैया फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगो, येलम्मा, दुर्गा अम्मा, विशाखा, उसका कल्याण हो गया, नहीं हो गया? जी हाँ, कल्याण उत्सव हो गया आपका। डेक्कन महोत्सव, ढक्कन में दे दिया उसको, क्या बोलेंगे? डेक्कन महोत्सव हो गया। अच्छा जी, डेक्कन महोत्सव के बाद में क्या बोला मैंने आपसे? उसको पता नहीं था, पुष्करालू बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पुष्करालू बोलेंगे। तो ये मेमोराइज करना, ये स्कैन टेक्निक है। ये क्या है? ये स्कैन टेक्निक है। तो आप कभी किसी भी विषय को पढ़े जीएस में, आंखें बंद करके जो पढ़ा है उसको मेमोराइज करें, आप देखोगे फिर उसको आप कभी एक बार रिवाइज कर लीजिए, कभी नहीं भूलोगे साथी, कभी नहीं। बहुत बढ़िया, दीपक भाई कह रहे हैं सर जी मजा आ गया, आना चाहिए। गुरुजी किताब में इतने नहीं दिए गए बेटा, किताब मैंने लिखी थी 2 वर्ष पहले, तो किताब में रोज आपके घर अपडेट थोड़ी कर देंगे, ये तो रोज एग्जाम होते रहते हैं तो उसके हिसाब से अपडेट होते रहते हैं। किताब लिखी थी मैंने 2 वर्ष पहले, तो उस किताब को लेकर बैठ जाओ, उसमें ऐड कर लो आप, है ना। जो स्टैटिक जीके की बुक है, जिसके पास बुक है वो बुक में लिख लो, जिसके पास नहीं है वो नोट्स बनाओ, ये पीडीएफ इसीलिए तो दी कल। अब भाई आ गया। अब उगादी कहाँ का बता दिया मैंने? साउथ का न्यू ईयर। तो ये जो न्यू ईयर है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है न्यू ईयर। हर राज्य में कुछ में नववर्ष मनाए जाते हैं। महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा, एक साथी कल बोल रहा था हमारा, याद है? पंजाब का बैसाखी, पंजाब का बैसाखी। असम का कौन सा बिहू? बोहाग बिहू न्यू ईयर है। पश्चिम बंगाल का पोइला बैसाख, जिसको नवो बोरसो बोलते हैं। मणिपुर का चेरा ओबा। सिक्किम का लोसुंग, सोनम लोसर भी कहते हैं इसको। उड़ीसा का पाना संक्रांति, महाविषुव या मासा संक्रांति बोलते हैं। केरल का विशु, केरल में भाषा कौन सी बोली जाती है? मलयालम, इसीलिए इसको बोलते हैं मलयालम न्यू ईयर। भाई बताया था ना, बताया था ना। बिहार का जुड़ शीतल। तमिलनाडु का पुंथुडू, आज तक एसएससी ने सबसे ज्यादा पूछा है, पुंथुडू कहाँ का है? पुंथुडू कहाँ का है? कश्मीर का नवरेह, इस बार एमटीएस में ये सारे पूछे गए। जो एमटीएस का पिछला एग्जाम हुआ, हर एक शिफ्ट में एक न्यू ईयर पूछा गया था, ठीक है। ईरान का नवरोज, ये विदेशी त्योहार है, इसको भी नोट कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भैया जी कुछ त्योहार और नृत्य के नाम एक से होते हैं, हाँ कुछ नाम ऐसे हैं जो नृत्य में भी, उत्सव में भी और त्योहार में भी, क्योंकि वो इतना प्रसिद्ध हो जाता है। जैसे बिहू उत्सव है, त्योहार है, लेकिन बिहू नृत्य के रूप में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे बोलो भाई, महाराष्ट्र का क्या बोला साथी आपसे? न्यू ईयर पढ़ के रहेंगे, एक बार थम्स अप करें। सारे न्यू ईयर बहुत दिन से बताता रहा हूं, एक बार मिटाएंगे और तब आपसे पूछेंगे और आप आंसर करोगे। महाराष्ट्र का बता दो, सारे दोस्तों को बताना है। फोकस करेंगे, एक बार बोलने का प्रयास करेंगे, डरना नहीं है याद करने से कभी भी। डरोगे तो मरोगे भाई, और लड़ोगे तो जीतोगे, लड़ोगे तो जीतोगे। बोलो भाई, बोलने का प्रयास करें। महाराष्ट्र का क्या है? महाराष्ट्र का क्या है? क्या बोलोगे? महाराणा जी क्या लगते थे? ऐसे बोलते हैं, पहले जो महाराणा जी थे वो लगते थे काफी अच्छे, उनकी वेशभूषा ऐसी रहती थी। गुड, अच्छे लगते थे, क्या बोलेंगे? गुड, यानी कि अच्छे लगते थे। पंजाब, पंजा कब मारोगे? जब बहस हो जाएगी किसी से, बैसाखी। बहस होगी दो सखियों की, दो सहेलियां लड़ गई तो एक दूसरे को पंजे मार रही हैं। असम का भोगाली बिहू हो जाएगा, तो सॉरी बोहाग बिहू, भोगाली बोलो। पश्चिम बंगाल का बोलो भैया, पश्चिम बंगाल का नवो बोरसो बोलते हैं, नवो बोरसो पोइला बैसाख बोलते हैं। मणिपुर का चेरा ओबा। सिक्किम का, भाई सिक्के में सगाई में लॉस हो गया थोड़ा, सगाई में लॉस हो गया, कोई कोई कहता है ना उसको कम पैसे मिले सगाई में,
ओडिशा का पाना संक्रांति, क्या बोलोगे? पाना संक्रांति। केरल का क्या होगा? बोलो भाई, केरल का क्या होगा? विशु, मलयालम न्यू ईयर। बिहार का बताओ भाई, जुड़ शीतल हो जाएगा। तमिलनाडु का पुंथुडू, कश्मीर का नवरेह, ईरान का नवरोज। कोई दिक्कत? आगे आ जाओ। जिन साथियों ने प्रयास किया हो, बहुत शाबाश। अरुणाचल प्रदेश के जो रेड कलर में लिखे हुए हैं, ये फेस्टिवल है भैया, याद करने बच्चा, करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, बार बार करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपको पूरी जिंदगी गवर्नमेंट की जो सर्विस मिलने वाली है, जो पूरे जीवन पैसे मिलेंगे, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्या बोलेंगे जी? अरुणाचल, ये कौन कौन है? दोनों के नाम बताना, अरुण और आंचल। सोलुंग उत्सव मनाया जाता है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ वो ऐसा नहीं है सिर्फ उनको पढ़ लो, वो तो पेपर के टाइम पे सबसे ज्यादा रिवाइज करके जाने हैं। गुरुजी थैंक यू, मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया, अब मेरी शादी भी आपकी तरह होगी। वेरी गुड, बहुत शाबाश भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ड्री उत्सव, लोसर उत्सव, क्या बोलोगे? लोसर उत्सव। अब बहुत सारे लोग ये मत चिल्लाना कि लद्दाख में मनता लोसर, तो लोसर लद्दाख में भी मनता है, यहाँ भी। मोपिन, सांकेन, जायरो, चालोलोकू, बुरी बूट और न्योकुम। न्योकुम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ में एक जो मैंने यहाँ पर लिखा, तमिलनाडु। क्या? तमिलनाडु। देखना भाई ध्यान। अरुण और आंचल है जी, सारे साथी लिख रहे हैं अरुण और आंचल, अरुण और आंचल। वेरी गुड, देखेंगे क्या बोलेंगे। भाई अरुण और आंचल की बात है, देखो। अरुण कहता है आंचल से, क्या कह रहा? मो पीनी है, मो पीनी है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए बोल रहा है। और संग में एक कैन भी लेके आया, जो देखा तुमने कोका कोला पेप्सी की कैन आती है, कोई सी भी कैन समझ लो। आप कहोगे भैया वो कह रहा मो पीनी है और संग में कैन लेके आया, और उस कैन में से गिलास में करके उसने पैग साउ, पैग साउ याद रख लो भाई। कोई पूछ रहा है एग्जाम में, पांगी याद रखना, पैग याद कर लो। उसने ले लिया एक दो पैग उसके अपनी घरवाली के सामने, तो उसकी घरवाली क्या कर रही है? अब वो तो इधर उधर की बात करने लग गया। हमारे एक मामा थे, उसको घर छोड़ के आना पड़ता था जब वो दो पैक ले लेता था। अब इसको चलो लेके, क्योंकि ये तो भैया क्या हो गया, कोल्ड ड्रिंक के नशे में हो गया। अब इसको चल रहे हैं लेके। अब वो कह रही है चलो उससे, यार तुमने ये नया काम सीखा है, नया काम सीखा है, चलो। अब ये बुरी बात है, ये क्या है? ये बुरी बात है, ये बुरी बात है, ठीक है। क्या बोलोगे? ये बुरी बात है। अब मैं तुमको छोड़ के मायके चली जाऊंगी, मायको। मैं अब तुमको छोड़ के मायको चली जाऊंगी। कहाँ? मायके चली जाऊंगी। अब इतनी देर में भैया अरुण को तो होश ही नहीं है। उसने अरुण को कुछ ड्राई फ्रूट्स भी दिए खाने को। ड्राई फ्रूट्स, भाई घरवाला टेक केयर करती है उसकी, उसको ड्राई फ्रूट्स भी दिए, ड्राई फ्रूट्स दिए। फिर अरुण ने बोला उससे, सोलू। नींद आ गई अरुण को, कह रहा मैं थोड़ी देर सो लूं। और फिर वो टेक केयर तो करती है, उसने बोला लो सर रख के सो जाओ। देखो कितना प्रेम करती है, कह रही है लो सर रख के सो जाओ, सर रख के सो जाओ। बोलेंगे भाई सर जी आपको कितना दहेज मिला? 5 कपड़े। आगे आएंगे। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था पहले भी, और अब नहीं, कई वर्ष पहले भी, 3 वर्ष पहले भी ये बात बोली कि अगर अध्यापक भी दहेज लेंगे तो अध्यापक कहलाने का फिर कोई फर्ज नहीं बनता। हमको भाई आप लोगों को गिफ्ट देने वाला बन रहा है, विकसित समाज का हिस्सा बनना है। लेने की नीयत रखने वाले सब लोग हैं। मेरे 3 बहनें, मैं उस चीज़ को जानता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। तो दहेज का समाज में क्या प्रभाव होता है। हमारे पिताजी किसान रहे, और बड़ी वाली बहन जी की शादी उन्होंने करी, तो वो दुख और दर्द में समझता हूँ कि एक निम्न परिवार के लिए कैसे कर्ज की स्थिति होती है। और हम रहे हैं लंबे समय तक कर्ज में, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और लगभग हमें आज भी याद है दीदी की शादी के बाद के कम से कम भी 4 या 5 वर्ष तक निरंतर मतलब चीज़ें घटती रहीं। किसान क्रेडिट कार्ड का कर्जा, उसका लोन चुका दिया, मेरे एजुकेशन लोन का कर्जा, हम लगभग 10 से 12 लाख के कर्जे में रहे। और इवन हम 4-5 साल रहे हैं इसमें। फिर धीरे धीरे सब चीज़ें मतलब दीदी की नौकरी लगी, फिर भैया की नौकरी लगी, गवर्नमेंट जॉब, फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया, तब चीज़ें आपका उतरी हैं, ठीक है। तो हम उस दुख को जानते हैं। और हम किसी के घर से दहेज ले लें, फिर हमसे बड़ा नीच कोई नहीं है, फिर हम सबसे नीचे और निम्न प्रवृत्ति के, फिर हमारी क्लास में बड़ी बातों का कोई अर्थ नहीं आती। बोले जी बात समझ में आई? इमेजिन करो, इमेजिन करो, मोपिन को गालो जनजाति मनाती है, इसी को डोनी पोलो भी कहते हैं। लोसर एक तिब्बती नववर्ष है। अब देखो लद्दाख में क्यों, तिब्बत कहाँ पर है भैया? इधर चाइना वाले क्षेत्र में। तो जो चाइना से इलाके मिलते हैं, लद्दाख हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, उन सभी में लोसर मनाया जाता है, उन सभी में लोसर मनाया जाता है, ठीक है। क्या बोलेंगे? माई को रेह उत्सव, सियांग नदी, तमिलनाडु। क्या बोले? तमिलनाडु। ऐसे याद कर लो, अपनी घरवाली से कह रहा तुम बहुत लाड करती हो मुझको। अरुण आंचल से कह रहा, जब उसने बोला ना लो सर रख के सो जाओ, तो कह रहा तुम बहुत लाड करती हो, बहुत प्यार करती हो, बहुत प्यार करती हो। समझे बात को? आगे चलें भाई। अरे आए थोड़ा बहुत समझ में, 2-4 याद हुए या नहीं हुए? 2-4 याद हुए या नहीं हुए? बोलेंगे भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी? असम के आ जाओ भाई। अब बातों में नहीं लगेंगे, अब किसी की बात नहीं पढ़ेंगे, ना किसी का कमेंट पढ़ेंगे, अब सिर्फ पढ़ाई करेंगे ध्यान से साथी। आएंगे गजब तरीके से, क्योंकि ये दिलाएगी तुमको जॉब। असम, आसाम, बिहू बहुत इंपॉर्टेंट है। मी दम मीफी हर परीक्षा में लगभग पूछा जाता है, एसएससी के में। बैसगु, माजुली, माजुली, देहिंग पटकाई, वेखो, अंबुबाची, चाय महोत्सव, करम पूजा, रोंकर, रोंकर, हुसरी, पराग त्योहार और दौल उत्सव, दौल उत्सव। बाकी जानकारी दी हुई है। अंबुबाची कहाँ पर लगता है साथी? कामाख्या देवी मंदिर में। कहाँ पर बोलेंगे? कामाख्या देवी मंदिर में। जून में 4 दिन लगता है, जून में 4 दिन लगता है। बिहू, देखो बिहू कितनी तरह का होता है, ध्यान से देखना। बोहाग या रोंगाली बिहू। अभी मैंने इसको क्या बताया था आपको कि भैया ये न्यू ईयर है, बताया था साथी नहीं?
अक्टूबर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये रोंगाली बिहू, किस महीने में मनाया जाता है? तो न्यू ईयर कहां पर मनाए जाते हैं? अप्रैल में मनाए जाते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नहीं, हिंदी कैलेंडर के अनुसार। कोंगाली या काटी बिहू, भोगाली या आपका माघ बिहू, ये जनवरी में। बिहू असम का राजकीय त्योहार भी है, असम का। ये लगातार ना जाने कितनी बार मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भाई बताया है। ठीक है, आगे आएंगे, बोलेंगे भाई फटाफट से पूछेंगे, इधर आएंगे, इधर से आएंगे, बोलेंगे भाई फटाफट से। बहुत शानदार, बहुत शानदार, वेरी गुड गुरुजी। मुझको इसमें किशन जी कह रहे हैं कई आपका प्रैक्टिस सेट से याद है। सर मेरे ये पहले से याद हैं गुल्लू, और रिवीजन हो रहा है। बहुत शाबाश बच्चे, वेरी गुड। इसी तरह के अच्छे बच्चों की जरूरत है। क्या बोलेंगे जी? आज शाम आइए एक बहू, आज शाम, असम को बोलेंगे आज शाम। आज शाम एक बहू आई है, उसने भाई नाक में दम कर रखा। भाई बैस बहुत करती है, बैस बहुत करती है, बहुत बैस करती है, नाक में दम कर रखा, एकदम दम से मी दम मी थी। और उसका नाम है जूली, उसका नाम है जूली। अब जब नाक में दम करती है तो भाई, और उसके चाय बना के नहीं देती एक तो वो, भाई सास ससुरे को क्या चाहिए? चाय चाहिए उनको। तो कर्म पूजा, कर्म उसके ठीक नहीं है, कर्म ठीक नहीं है भाई, चाय बना के नहीं देती। क्या बोलोगे? और डोल, डोलने पर ज्यादा जोर है उसका, डोलती रहती है चारों तरफ, घूमती फिरती रहती है। अब क्या, इसको गुस्सा आ गया इसके घर वाले को, उसने देह पटका दी उसकी, देह मतलब शरीर पटकाई, ऐसे पटक के मार दी वो, उसकी देह यानी शरीर पटक के मार दिया। अब पटक के मार दी तो उसने अपना अब्बू बुला लिया भाई, उसने बुलाया अब्बू, अब्बू से कह रही है अब्बू देखो, देखो अब्बू। अब्बू का नाम है अली, अली अलीगांग, अली। और कैसे कह रही है अपने अब्बू से? रो कर कह रही है, रो कर। देखो, देह पटकाई, बोली देखो अब्बू, अब्बू का नाम क्या? अली अलीगांग, अली नाम है। और रो कर कह रही है इस बात को, क्या कह रही है? रो कर राग गा रही है, अब्बू मुझको मारा इसने, पराग, रो करके कह रही है भाई। उसने बोला जी इसके कर्म ठीक नहीं है, चाय नहीं बना के देती, इसलिए देह पटकाई है इसकी, जूली की, इसीलिए पीटा इसको। क्या बोलोगे? आज शाम जो बहू आई उसने नाक में दम। अब इमेजिन करो एक बार, इमेजिन करने की कोशिश करो एक बार पढ़ के। बहुत बढ़िया रोहित राजपूत जी, बहुत शाबाश मेरे दोस्त, बहुत शाबाश। कोई दिक्कत? बेखो को राभा समुदाय द्वारा मनाया जाता है। गुरुजी तुम माँ सरस्वती स्टूडियो से पढ़ाते हो ना? जी भाई साहब, ये माँ सरस्वती स्टूडियो है जिससे मैं आपकी क्लास लेता हूँ। वेरी गुड, कोई दिक्कत? अरे गजब भाई, फालतू की बात मत करो, बस पढ़ो। सपने में आए गुरुजी तुम ये आइए, इधर डायलॉग नहीं चाहिए कोई भी, पढ़ाई चाहिए, मस्त पढ़ाई चाहिए, जबरदस्त पढ़ाई चाहिए। स्टैटिक जी के पढ़ाते टाइम आपको भावनाओं से दूर रहना। मैं आपके जैसा बन जाऊंगा, आप कहेंगे कि भैया आप बड़ी ऐसी बात करते हो, तार्किकता की बात करते हो, और स्टैटिक जीके के टाइम पे तुम, कई बच्चे कहते हैं बच्चा बन जाते हो, हमको बहुत अच्छा लगता है। भाई ये दरअसल में ट्रिक्स का विषय है, इसमें बच्चा बनना पड़ेगा। इसमें थोड़ा मस्ती के तरीके से याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा याद होता है, इसमें सीरियस हो जाओगे तो दिमाग से निकल जाएगा सब कुछ, कुछ नहीं आएगा, ये याद रख लो। ठीक है, माजुली, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं जी माजुली तो एक द्वीप भी है आपका ब्रह्मपुत्र असम में। जी हाँ, आगे जिसको प्रयास करके बना सकते बनाइए। बिहार, बिहा हुआ शाम को बहू ले आया, बहू ले आया शाम को बिहा करके। ठीक है, और क्या बोलोगे? बिहा करके बहुत सारा आदमी क्या समझता? उसकी जीत हो गई, जीत समझते बहुत सारे आदमियों का। तो जीवन का मकसद ही बिहा होता है, उनको ये लगता है उनका बिहा कितनी जल्दी हो जाए। जैसे एक नहीं कह रहा था भी मेरा दिल्ली पुलिस में नंबर आ गया अब मेरा बिहा होगा, उसका टारगेट बिहा है। ये नहीं कह रहा मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नंबर आ गया गुरुजी सीपीओ निकालूंगा इसी बार, मेरा अगला टारगेट ये है। उसने टारगेट बना लिया गुरुजी बिहा। ऐसे मत करना बेटा, मारे जाओगे। जितना जीवन में तरक्की पा सकते हो उतना पालो पहले, तब करना बिहा। क्या बोलोगे? बिहार सामा चकेवा बिहुला जीतिया। और क्या बोलोगे? बिहा होकर आदमी क्या बन जाता? सोहर बन जाता। तो एक तो जीतिया बहुत इंपॉर्टेंट है, सोहराय बहुत इंपॉर्टेंट है। सरहुल, सरहुल कहां पर? झारखंड में भी मनता है, झारखंड में भी सरहुल मनता है। याद है ना सरहुल उत्सव? झरने में सिर हिला हिला के नहाती है, सिर हिला हिला के नहाती है, कल बताया ना। कोई दिक्कत? कर्मा, कर्मा, सर हिला, बिहा हो गया। और बिहा पे क्या करवाई? उससे छठ पूजा करवाई। बिहार वैसे भी सब जानते हैं भाई, छठ पूजा। छठ पूजा कितने दिन बनती है? 4 दिन। याद है प्रैक्टिस सेट में बताए थे, नहा खाए खरना खाए। याद है पहले दिन नहा खाए फिर खरना खाए बनता है, फिर आपके 2 दिन लास्ट के अर्घ्य मनाए जाते हैं, ये 4 दिन। तो क्या बोलेंगे? कार्तिक माह की शुक्ल पक्षमी को। बहुत पूछा जाता है हिंदी कैलेंडर के कौन से माह में? कार्तिक माह में। अभी मैं हिंदी का कैलेंडर भी आपको पढ़ाऊंगा, हिंदी का कैलेंडर भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे आएंगे। डूबते उगते सूर्य की पूजा की जाती है इसमें। ठीक है, मधुश्रावणी, मलमास मेला, राजगीर, कहाँ के? बिहार के। छत्तीसगढ़, 36 आदमी कहीं जा रहे थे तो हरेली, दोस्त एक तो आता हरेली, एक मैं आपको बताता था हरेला, सोचिए कहाँ का है। तो हरेला में आता आ, तो आ का मतलब होता उत्तरा, आ का मतलब उत्तरा यानी उत्तराखंड। और इसमें आता हरेली, ई का मतलब छत्ती, कभी नहीं भूलना। छत्तीसगढ़ जब आएगा हरेला तब आपसे पूछूंगा भाई, तब आपसे पूछूंगा। हरेली, 36 लोग कहीं जा रहे थे तो क्या बोलोगे? रैली सी नहीं हो जाएगी? रैली मतलब भीड़, ऐसा लगेगा जैसे मंडी में आगे हो 36 लोग, ऐसे भीड़ भाड़ सी हो जाएगी।
36 लोग कहाँ गए मंडी में? ओला में गए। ओला को याद कर लो, ओला कैब में बैठ गए। वहां सबने क्या लिया? भोजन लिया। क्या बोलोगे? 36 लोग रैली में गए। रैली में गए तो कैसे लगेगा? मंडी सी लगेगी। और रैली में कैसे गए हैं? वो ओला से गए हैं। वहां जब रैली वाला उनको खाना भी तो खिलाएगा, फिर उन्होंने भोजन लिया। और 36 में क्या? छोरा और छोरी दोनों है। छोरा और छोरी दोनों है। एक तो भोजली बहुत पूछा जाता है, हरेली बहुत पूछा जाता है, मंडई बहुत पूछा जाता है, और साथ ही एक बस्तर दशहरा। 36 लोगों के लिए जब रैली में लेके गया तो फिर बिस्तर भी लगवाए, फिर बिस्तर भी लगवाए। देवारी देवा, कितने लोग हैं? 36 लोग हैं, 36 लोग हैं। ठीक है सर जी, हमने कल ही छेरछेरा मनाया है। ये भाई हमारे छत्तीसगढ़ के होंगे, बहुत शानदार। गोवा, गोवा में फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। गोवा सब घूमने जाते हैं भाई। आप बोलोगे जेवियर बहुत इंपॉर्टेंट, बोंड्रम बहुत इंपॉर्टेंट, सिग्मो, साओ जोआओ इतना पूछा जाता है ना भाई। अभी दिल्ली पुलिस में 2 सेट में पूछा गया। सनबर्न फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल, चिक्कल कालो, चिक्कल कालो फेस्टिवल। देखना गोवा में कैसे याद करें, फोकस करें भाई। गोवा में जेवियर याद रखना, जेवियर। गोवा में जो लोग घूमने जाते हैं वो कहते हैं जीवन है यार गोवा में तो। गोवा में तो भाई जीवन है। वहां पर ड्रम व्रम बजते रहते हैं, गाना वाना, सिंगिंग होती रहती है, सिंगमो, यानी कोई ना कोई सिंग करता रहता, कोई ना कोई ड्रम बजाता रहता। और लोग कहाँ लेटे रहते हैं? समुद्र के किनारे, बीच पर लेटे रहते हैं। ऐसे देखे तुमने? वो कुर्सी पर लेटे रहते हैं, ठीक है, नारियल का पानी लेके हेट लगा के। हाँ जी, देखें। वहां पे अंगूर खाते रहते हैं। साओ जो आओ, वहां पर तो आना जाना लोगों का लगा रहता है। क्या बोलते हैं? आओ जाओ याद कर लो, साओ जो आओ मत करो। गोवा आओ जाओ लगा रहता है उनका। आओ जाओ लगा रहता है, जिनका जीवन है यार। थ्री किंग्स, देखो इसको ऐसे याद करते हैं। आपने कभी मूवीज देखी होंगी तो 3 इडियट्स में कितने दोस्त? 3 दोस्त। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में कितने दोस्त? 2। ज्यादातर कायपोचे में कितने दोस्त? 3 दोस्त। तो ज्यादातर जो कहानी होती है वो कितने दोस्तों की होती है? 3 दोस्तों की। इस बात से सहमत है? जी हाँ। तो 3 दोस्तों में जो 3 दोस्त होते हैं ना, 3 किंग्स, वही तो जाएंगे। या सोच लो जो किंग लोग हैं भाई वो जाते हैं गोवा घूमने, जिनके पास पैसा वैसा होता है। तो जैसे ही वो समुद्र के किनारे जाते हैं तो भाई सनबर्न उनको लगेगा या नहीं? तुमने देखा होगा आदमी गोवा में कोई कोट पैंट पहन के घूमता है? गोवा में कोई तुमने देखा कि बहुत बड़ी ड्रेस पहन रखी? नहीं। गोवा में तो भैया जी एकदम से सन जो सूर्य है वो बर्न करता है, क्योंकि आदमी कपड़े कम पहनता है वहां पर, तो स्किन क्या पड़ने लग जाती है उसकी? सन बर्न की वजह से सूर्य उसकी स्किन को जलाता है, तो चिक्कल कालो पड़ जाता है। चिक्कल का मतलब छिकला। देखो ये क्या हमारी बॉडी का ये छिक्कल है। जैसे आम के ऊपर छिकला होता है, केले के ऊपर छिलका होता है, उसको हम छिकला कह देते हैं गाँव में। ठीक है, वैसे होता है वो छिलका है। सेब के ऊपर छिलका होता है, हर किसी के ऊपर छिलका होता है, ऐसे आदमी के शरीर के ऊपर छिलका है। जी हाँ। तो ये छिक्कल जो है ये कैसा पड़ जाएगा भाई? सनबर्न की वजह से। वहां के रेत में ज्यादा देर मत लूटना। क्या बोलोगे? लूटना का मतलब ज्यादा देर मत लेटना, ज्यादा देर मत लेटना, नहीं तो सनबर्न की वजह से चिक्कल कालो पड़ जाएगा। वीवा कार्निवल हो गया, बई वाह करते हैं वहां लोग, एक दूसरे को देख के पता नहीं क्या देखते हैं। अंगूर और मैंगो खाते खाते बई वाह करते रहते हैं। इसलिए भाई सनबर्न में मत जाना आप जब धूप निकली रहे, नहीं तो चिक्कल कालो पड़ जाएगा। सांझ को जाना, सांझ को, जब धूप कम हो जाए, जब धूप कम हो जाए। और वास्को, वास्को याद रख लो भाई, अंग्रेज बहुत घूमते रहते हैं। वास्को डिगामा भी गोवा, गोवा घूमने उसकी आत्मा अब भी आ जाती है। ठीक है, बोलेंगे भाई फटाफट से, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो क्या बोला? जीवन है यार, वहाँ ड्रम सिंगिंग बजती रहती है, अंगूर आम आदमी खाता रहता है बैठ के। सनबर्न में मत जाना भाई, सांझ को जाना, चिक्कल कालो पड़ जाएगा, नहीं तो वहाँ आओ जाओ लगी रहती है। वास्को भी वहाँ पर जाता है भाई। इससे ज्यादा जोर नहीं लगा सकता मैं तुम्हारे लिए। अब भी बात ना बनी तो बात खराब है, फिर तो मैं ये कह दूंगा तुम्हारी बुद्धि में भुस ही भर दूं तो ज्यादा ठीक है। अरे तुम होशियार हो, मैं मजाक में बोलता हूँ। ऐसे कभी किसी दिन पता चले कोई रूस जाए मुझसे, हमारे गांव में कहते थे रूस ना, समझते हो? ऐसे कोई किसी से क्या हो जाए? खफा हो जाए, उसको बोलते हैं रूसना। गुजरात, कोई आदमी गुजर जाए तो उसको क्या बोलेंगे? वो आदमी ढेर हो गया, ढेर हो गया। माधवपुर मेला कृष्ण जी और रुक्मणी जी की याद में, ये भगवान जी का नाम है, इसको ऐसे याद कर। पैराग्लाइडिंग, क्या बोलोगे? कोई पैरा कमांडो होते हैं, वो क्या जब गुजर जाते हैं या किसी को मार देते हैं वो विरोधी को, तो क्या बोलेंगे? उन्होंने ढेर कर दिया पैरा कमांडो ने। पैरा कमांडो ने रण में, पैरा कमांडो ने पैराग्लाइडिंग, पैरा कमांडो ने रण में, रण मतलब बैटल फील्ड में, बैटल फील्ड में, खेल खेल में, खेल खेल में कई आदमी ढेर कर दिए भाई। उनके लिए तो युद्ध खेल ही है, रण उनके लिए तो खेल ही है। आगे आगे अब भी मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे पता नहीं क्या लिखने में लगते हैं। बेटा लिखते रहो, पूरी जिंदगी लिखते लिखते परेशान हो जाओगे, पढ़ लो। दूर रख दो फोन को खुद से, दूर। कागज पेन लेके बैठ जाओ, अपनी कॉपी पे फोकस करो, इससे दूर हो जाओ। ये ऐसे समझो आपके भाई का आदेश है आपके लिए, और देखते हैं इसको फॉलो कर पाते हो या नहीं। सबको फोन दूर रखना है, किसी सिंगल वन को कमेंट नहीं करना है। चल भाई, बीच महोत्सव, बीच महोत्सव कहाँ? गुजरात के बीच पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टिटहल समुद्र तट पर। तामलाजी मेला, तरनेतर मेला, बोठा मेला, सप्तक मेला, भवनाथ महादेव मेला। कहाँ के? गुजरात के। हरियाणा, हरियाणा के भाई किस लिए जाना जाता है? हरियाणा पहलवानी के लिए। हरियाणा के लगाते हैं जोर, और जोर लगा के क्या करते हैं? उनका अपना गुग्गा, गूंगे रहते हैं भाई, गूंगे बोलते नहीं है किसी से, और गूंगे रह के अपना नाम बनाते हैं एक दिन।
जो शोर मचाते हैं ना कि मैं ये, उनका कभी नाम नहीं होता। नाम तो उनका होता है जो चुप रह के मेहनत करते हैं, जो जोर लगाते हैं। तो हरियाणा के जोर लगाते हैं, गूंगे रहते हैं, बोलते नहीं। आदमी जब मजे करता है, उनसे तफरी करता है, नहीं बोलते, गूंगे रह के नाम बनाते हैं और एक दिन सूरज की तरह चमकते हैं और सिली सेट, फिर अपनी सेट क्या है सिलवाते हैं। सिली सेट, फिर नई सेट सिलवाते हैं, ऐसे याद रख लो। तो गौर से और जोर से जोर लगाते हैं। गौर से और जोर से क्या बोलेंगे? गौर से और जोर से जोर लगाते हैं। क्या बोलोगे भाई? क्या बोलेंगे जी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। और कमेंट रुके हुए, बस दो चार बुद्धू ही खुद को अक्लमंद समझ रहे हैं, वह सोच रहे हैं अब तो सिर्फ उनका नाम दिखेगा। कोई अर्थ ही नहीं है। ये दर्शाता है आपको कि आप एक गैर अनुशासित व्यक्ति हैं और कुछ नहीं। ना आप यहाँ सुनेंगे, ना आप अपने जीवन में किसी की सुनेंगे। आप अपनी मर्जी का मालिक खुद को सोचते हैं, लेकिन कोई भी इंसान अपनी मर्जी का मालिक साथी नहीं हो सकता। मर्जी का मालिक तो कोई और है। आपको लगता होगा आप अपनी मर्जी के मालिक होकर जीवन चला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है साथी। एक दिन इस बात पर आपको पश्चाताप होगा कि आपकी ऐसी समझ और सोच थी। क्या बोलेंगे जी? क्या बोलोगे भैया? अब एक प्रश्न आएगा कि गंगौर जो मैंने बताया हरियाणा, भैया गंगौर तो राजस्थान का भी होता है ना, राजस्थान का होता है साथी गणगौर। तो वो गणगौर पूछेगा, और यदि गणगौर पूछेगा तो राजस्थान और हरियाणा दोनों विकल्प में नहीं देगा। दोनों विकल्प में नहीं देगा। हिमाचल प्रदेश, एसएससी जीडी पिछले में पूछ लिया हल्डा। हमारे एक छात्र ने पूछा, कह रहा गुरुजी हल्डा पूछा इसने तो। अरे हल्डा वो नाम बदल देता है, जैसे मैंने अभी बोला दक्कन को डेक्कन लिख देता है, डेक्कन लिख देता है दक्कन को डेक्कन लिख देता है। तुम रात कितने बजे सोए थे? हाँ कर लो बात, कोई बात नहीं। ग्रुप है, चलो कोई बात। हिमाचल प्रदेश, हल्दा और हल्डा। क्या बोलोगे? हल्दा और हल्डा। हिमा और आंचल कैसी बताई थी कल, बताना। हिमा और आंचल कैसी बताई थी, मन में सोचो, कमेंट में नहीं लिखना। क्या बोलोगे? भैया जी हिमा और आंचल तो शरारती हैं, शरारती। क्या बोलोगे? इनका भाई हिमा और आंचल के हल्दी का प्रोग्राम, हल्दी का प्रोग्राम। दोनों की दोनों सजेंगी नहीं सजेंगी? जी भैया हल्दी पे तो बिल्कुल सजेंगी। नल पे जाती है वारी वारी से मुंह धुलने को, ऐसे। एक बार हिमा जाती है, एक बार आंचल। मुंह धुलती है, फिर हंसती है, ही ही ही। ठीक है, फिर चैट करती हैं, जिनसे शादी हो रही है उनको चैट करके ऐसे फोटो भेजती है, फिर फोटो खींच के और चैट करती है, बताती है देखना मैं कैसी लग रही हूँ जी। और भाई घर में फंक्शन है तो गिप्पी ग्रेवाल के गाने चल रहे हैं, गिप्पी ग्रेवाल के गाने चल रहे हैं, गुची के कपड़े पहने हैं, गुची के बड़े महंगे कपड़े आते हैं और इन्होंने गुची के कपड़े पहन रखे हैं, गुची के। क्या बोल रहे हैं? गुची के कपड़े। मैनू क्या बोलते हैं? मैनू गुची आदि लोड नहीं, मैनू तेरा प्यार चाहिए। फुल एस में भाई, फुल एस में हिमा और आंचल। चैट मैंने बता दिया, चैट रूल मजे में भाई, ये मिंजर मजे में है यार। और हिमा और आंचल की मम्मी का नाम है रेणुका, रेणुका। और रोहिणी और लावी। क्या बोलोगे? लावी। ऐसा कहती हैं गुची के कपड़ों के लिए तो लावी, मेरे लिए गुची के कपड़े लावी, लावी। ठीक है, क्या बोलोगे? गुची के कपड़े लावी, ऐसा याद करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। एक बार इमेजिन करना और याद रखना। हल्दी प्रोग्राम, सज रही है, नल पर बारी बारी जाके चैट करती है, चैट से चैट रूल। गिप्पी ग्रेवाल के गाने सुन रहे हैं फुल एस में, गुची के कपड़ों कह रही है लावी, और मम्मी का नाम है रेणुका, मजे में आ रही है। पूछूंगा मम्मी का नाम, एक पापा का नाम और बताऊंगा तुमको स्टैटिक जीके में। ठीक है, आगे आ जाओ। झारखंड, झरने में कैसे नहाते? सरहुल। ये बिहार का भी बताया अभी क्योंकि ये पड़ोसी है। भाई ये बताओ मुझे, झारखंड का निर्माण हुआ किससे? ये बताओ। झारखंड हुआ ही बिहार से अलग है, तो बिहार वाले फेस्टिवल तो होंगे ही। हाँ, फगुआ याद रखो यहाँ का, झरने में फगुआ। गोवा, चांडी, चांडी सोहराय बिहार का भी है, यहाँ का भी है। टूसू बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक भाभी जी थी, भाभी जी झरने में नहाने के लिए कह रही थी मुझे गोवा के झरने में सिर हिला हिला के नहाना है। अच्छा, सिर हिला हिला के नहाना है, मुझको किसी भगत ने बताई है। ऐसे जो प्राचीन रूप से होते हैं वो भगत की बात बहुत मान लेती हैं गांव देहात में, उनको मतलब नहीं है आधुनिक विज्ञान से। वो कहती है भगत ने कहा ना, तो कह रही भगत ने कही है मुझसे कि गोवा के झरने में सिर हिला हिला के नहाना है। ठीक है, अब उसका जो सोहर था उससे उसने बोला जाके पति से कि भाई ऐसे ऐसे बात है, और आंसू बहा के बोला मुझसे तो भगत ने कहा है कि मुझको नहाने नहाने पड़ेगा, तभी हमारे घर की स्थिति ठीक होगी। अब भैया ने तो मना कर दिया, भैया सोहर ने बोला तू नई बात मत बता, अपने कर्म ठीक रख और घर अपने आप ठीक रहेगा, कोई नहीं जावा, कोई नहीं जाएगा। तो भैया भाभी जी ने चंडी का रूप धारण कर लिया। फिर तो भाभी जी तो फिर तुम्हें पता है, जब उनकी बात नहीं मानी गई तो क्या कर लिया उन्होंने? चंडी का रूप धारण कर लिया। रोहिणी, वंदना और हलपुहिया, हलपुहिया। आगे आएंगे कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक भैया। हम्पी महोत्सव बहुत जग जाहिर है, हम्पी यूनेस्को में भी शामिल है, मैंने प्रैक्टिस सेट में आपको बता रखा है कि कब शामिल हुआ। कर्नाटक, पट्टाकल, कंबाला, इसमें भैंसों की दौड़ होती है। करगा, करगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंबाला बहुत इंपॉर्टेंट है। उगादी अभी मैंने आपको बताया। कलपौध, मूंगफली, कावेरी, गोदाची। तो ऐसे बोलते हैं वो नाटक कर रही है भाई, आप कुछ भी मैसेज लिख रहे हो वो उधर से हम लिख कर भेज देती है, हम कर रही है। हम हम्पी कहाँ का? कर्नाटक का, कर्नाटक का। पट्टदकल, क्या बोलोगे? नाटक कर रही है, हम कर रही है, उसने पट से मारा उसमें एक। अच्छा, हम कर रही है। और फिर क्या था, वो तो फिर गुस्से में आ गई, उसने तो भैया कंबल ओढ़ा और क्या हो गया फिर? तो वो कंबल ओढ़ा और याद है कर्नाटक का बताया था, सुग्गी, सुग्गी नृत्य। कंबल ओढ़ा और सुग्गी, याद कर लो, नृत्य भी कर्नाटक से ही तो लिंक करना है, कोई दिक्कत थोड़ी है इस बात में, उत्तर तो कर्नाटक ही आएगा तब भी। हम्पी, पट्टदकल, कंबल, करगा। केलपौथ, उगादी। क्या बोलोगे? ये तो उगादी तो याद ही है भैया,
कल पौध उगादी मूंगफली की, या नाटक ही कर रहे हो बस? बोले कल पौध उगादी मूंगफली की, नाटक नहीं कर रहे हैं, नाटक नहीं कर रहे हैं। ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में मनाया जाता है। केरल का भाई, केरल का विशु क्या बताया था? मलयालम का नववर्ष है, 14 अप्रैल को बनता, नववर्ष बनते अप्रैल, ठीक है। ओणम मोस्ट इंपोर्टेंट, ओणम कितने दिन मनाया जाता है साथी? ओणम भैया जी आपका 10 दिन मनाया जाता है, अगस्त सितंबर में। कल भी मैंने बताया, कंपनी परसों बताया था प्रैक्टिस सेट में। और भाई याद है ना, थम्स अप करके बताना। आज से हम सुपर सेट शुरू कर रहे हैं। जो साथी 3 बजे की क्लास से पीछे जुड़े रहे, उनकी तैयारी को फाइनलाइज करने के लिए 10 सेट बेहद जरूरी हैं, जो आज शाम 3 बजे से शुरू हो रहे हैं, तो जुड़ना ना भूलें। पहले दिन को बोलते अथम, और 10वां दिन होता है थ्रू ओणम। क्या बोलोगे? 10वां दिन थ्रू ओणम, ये फेस्टिवल का नाम है, ठीक है। त्रिशूल पूर्णम, वल्लम काली बोट रेस, कौन सी मूवी में देखी ऐसी बोट रेस? बागी मूवी में देखी थी? नहीं, यस और नो? जी भैया, इसमें एक बोट येरी, एक बोट येरी। तो वल्लम काली बोट रेस ये ओणम के उत्सव पर ही होती है, ओणम के दौरान। इसको कुमारकोम नाव दौड़ भी कहते हैं। इसमें जो ये नाव होती है सांप के जैसी होती है, इसको सर्प नौका भी कहते हैं। और इस नाव का नाम होता है चुंदम वल्लम, चुंदम वल्लम। तो वल्लम काली बोट रेस कहाँ पर आयोजित होती है? केरल में। केयम कहाँ का भाई? क्या बोलोगे? केरल का, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू टू तो आप जानते ही हो, केरल का कथकली और अट्टम। डबल टैग इसमें आता, केरल में आता, मोहिनी अट्टम, कल से ही हमको याद है। अट्टू कल, डबल टैग किसमें आएगा भाई? आपका केरल में आएगा। तिरुवातिर कली, कली किसमें आएगा भाई? केरल में आएगा। किसमें आएगा? केरल में आएगा। मकर विलक्कू उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर? केरल में। निशांगदी, पेनकुनी और अर्थकल। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश कल क्या बात बताई थी? बोलो भाई, मध्य प्रदेश बोलेंगे भाई फटाफट से। वेरी गुड जी सर, जानते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। गुरुजी मस्त मजे आ रहे हैं क्लास में, बहुत बढ़िया। अनिता बहन बहुत थैंक यू। आगे आगे। मध्य प्रदेश, नीरजा, नीरजा। भाई नीर किसको बोलते हैं? नीर किसका पर्यायवाची है बताना? जल का। जल कहाँ रहता भाई? घड़े में, मध्य में रहता। घड़े के मध्य में, मध्य में ही तो रहता नीर। जी हाँ, नीर जल कहाँ रहेगा? घड़े के मध्य में। गौर से देखो, मध्य में जल होगा, मध्य में। मंडी, मंडई छत्तीसगढ़ का भी, एमपी का भी। मंडी किसी शहर में कहाँ होती है? मध्य में ही होती है। रस किसी भी फल में कहाँ पर होगा? मध्य में ही होगा। रस नवा, नया रस कहाँ होगा? मध्य में ही होगा। काकशार, हरीरी, भगवान हरि कहाँ पर रहते हैं भाई? हमारे मध्य में ही रहते हैं। पीर बुधान, बुधवार कहाँ आता? मध्य में ही आता, बुधवार। सोमवार, मंगल, बुध। अब आप बोलोगे भैया मध्य में बृहस्पतिवार को क्यों लेंगे? इतनी बुद्धि लगाओगे तो इसका मतलब है फेल हो जाओगे, क्योंकि बृहस्पतिवार नाम से कोई त्योहार होता ही नहीं, होता ही नहीं। लारूकाज, लोक रंग, क्या बोलोगे? लोगों के रंग भी आपको बीच जीवन में, मध्य में जाके पता चलेंगे जनता क्या रंग है। अभी तुम भोले भाले हो, अभी तुमको जनता के बारे में ज्ञान नहीं है, ठीक है। भगोरिया, क्या बोलोगे? वो भाग रिया था, उसको कहाँ पकड़ लिया गया? मध्य में ही पकड़ लिया गया, मध्य में ही। तानसीन संगीत समारोह और चेतियागिरी महोत्सव, ये कहाँ के हैं भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है चेतियागिरी महोत्सव। भगोरिया तो इतना पूछा जाता है, भाग रिया था, कहाँ पकड़ लिया? मध्य में। पीर बुधान मेला, बुधवार, मध्य में। रसनवा, मध्य में। घड़लिया, मध्य में। नीरजा, मध्य में। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे आगे। महाराष्ट्र, महाराणा जी, महाराणा जी, विठोबा, विठोबा बहुत इंपॉर्टेंट। काला घोड़ा महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट। नराली पूर्णिमा बहुत इंपॉर्टेंट। गुड़ी पड़वा याद करा दिया, पोला छत्तीसगढ़ का भी। एलिफेंटा की गुफाएं, गणेश चतुर्थी। देखो भाई, महाराणा जी याद है? महाराणा जी छत्रपति शिवाजी महाराज जी से याद कर लो। महाराष्ट्र में तो क्या बोलोगे? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, महाराणा जी, ये लोग बैठे हुए कैसे लगते थे काले घोड़े पर? बोले जी निराले लगते थे। हालांकि महाराणा प्रताप जी का घोड़ा नीले रंग का था, चेतक, लेकिन आप याद करिए, क्या बोलोगे? काला घोड़ा, काले घोड़े पर भी बैठे हुए निराले लगते थे। गुड़ी पड़वा, गुड़ एकदम बेहतरीन लगते थे भाई। वो ओला में नहीं जाते थे, ओला में नहीं जाते थे, वो तो कहाँ पर? घोड़े पर, एलिफेंट, हाथी पर, एलिफेंट पर जाते थे, हाथी पर। और एलिफेंट से ही क्या याद कर सकते हैं? गणेश जी को, गणेश चतुर्थी, जिसको तिलक साहब ने शुरू किया 1849 में, सॉरी 1894 में, 1894 में, 49 1894, 1849 में तो वो थे भी नहीं। बोलो जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? महाराणा जी बैठे हुए काले घोड़े पर कैसे लगते हैं? निराले लगते हैं भाई, निराले एकदम से। क्या बोलोगे? निराले लगते हैं, निराले। बोलो भाई फटाफट से, बहुत शानदार मुकुंद जी, गजब। मणिपुर, मणि, मणि किसको बोलेंगे हम पूरी स्टैटिक जीके में? डायमंड को। बोलो भाई, मणि किसको कहेंगे साथी? डायमंड को कहेंगे भैया। किसको कहेंगे भाई? मणि चमकदार ही तो होती है, डायमंड। तुमने बचपन में कहानी सुनी है कि सुबह को इच्छाधारी नाग आता है, वो ओस में रख के मणि को चाटता है और मणि को रख लेता है। जिसको वो मणि मिल जाएगी उसको दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा। हम तो घूमे भी हैं सुबह को ढूंढने को मणि को। हमारे गांव में किसी ने बता दिया हमको, एक दोस्त ने बताया, हमारे बिट्टू ने। हम ढूंढने चले गए एक दिन ओस में, सुबह सुबह, एक दिन नहीं कई दिन गए, मैंने कहा हमें भी मिलेगी यार इच्छाधारी नाग की मणि। तो क्या बोलोगे? मणि मतलब डायमंड। याओ सांग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको डोल यात्रा बोलते हैं, योसंग भी कहते हैं। 5 दिन, अभी आपका पूछा गया सीएचएसएल में। याओ सांग कितने दिन मनाया जाता है? 5 दिन मनाया जाता है। लाई हरोबा, कांग जात्रा कूट, हिक्रू हिडोंगबा, चेरी ब्लॉसम और गान नगाई, ठीक है। लाई हरोबा किसका पार्ट था? मणिपुरी का, ये शास्त्रीय नृत्य में भी मैंने बताया। कांग जात्रा, हिक्रू, गान नगाई, चावांग कूट, चुम्फा, संगाई, आवले, देखो मणिपुर। याओ सांग, ओ संग, ओ संग लेके आई है डायमंड की रिंग या डायमंड की कोई भी चीज। ओ संग लाई, ओ संग लाई है डायमंड यानी मणि की कोई चीज।
क्या चीज है वो भैया? क्या बोलोगे? वो कंगन है। क्या है वो? कंगन है। और उसको मणि का बड़ा चाव है, बहुत खुश होती है डायमंड को देख के, उसको चूमती है डायमंड को ऐसे, ठीक है। तो उसकी सगाई में लाई है वो संग लाई है सगाई में बड़े चाव से कंगन को, जिसको चूमती है क्योंकि वो किसका है? डायमंड का है। और गाना न गाई, और उसका गाना गाती रहती है। गाना गाई, क्या बोलोगे? उसका गाना गाती रहती है, गाना गाती रहती है। आओलेंग, आओलेंग भी यहीं का है। क्या बोलोगे? आओलेंग भी वहीं का है। मनीष कुमार मेरे भाई, बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू, वेरी गुड। ये आपका प्यार है भाई, थैंक्स फॉर दिस लव। आगे आइए। मेघालय, मैं घायल कर दिया, कल भी बताया। बंगाला, जिसको वांगला, सोड्रम का त्योहार, मैं बगल में दबा के घायल कर दिया भाई। मैंने उससे बहुत बोला नो क्राइम भाई, नो क्राइम, नो क्राइम, उसने सुना ही नहीं। उसने बेहद घायल कर दिया, मैं बेहद घायल कर दिया, मैं बेहद मैं घायल कर दिया बगल में दबा के। मैंने उससे बहुत बोल दिया नो क्राइम, नो क्राइम, क्योंकि मैं कैसा सादा सूखा सा, इसीलिए कर दिया उसने। मैंने खूब बोला स्ट्राइक, स्ट्राइक, स्ट्राइक। अरे बैरी, बैरी दुश्मन को कहते हैं। अरे बैरी स्ट्राइक मतलब बैरी रुक जा, लेकिन रुका ही नहीं, रुका ही नहीं। अब मैं रानी से जाके शिकायत करूंगा, रानी से जाके, क्वीन से जाके शिकायत करेगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। चलो भाई बोलेंगे फटाफट से, कोई दिक्कत कोई परेशानी। बोलेंगे बेटा पढ़ाई से रिलेटेड बात करो, बाकी बातें नहीं पढ़ी जाएंगी, बाकी बातों का अर्थ नहीं है कोई। मेघालय, मेघालय, वंगाला, नोंगक्रेम, बेहंदी खलम, स्ट्रॉबेरी, सादसुक, मिनसिम और रानी कोर महोत्सव। रानी कोर महोत्सव होगा, रानी कोर महोत्सव होगा। आगे आएंगे। मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम बोलेंगे भाई एक बार, क्या बोलेंगे? मिजोरम। चाप चुरकुट, इसको चाप चार कूट भी कहते हैं। देखो मजे में, मजे में, मजे में, और कूट याद रख लो भाई, कूट 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 कूट। अरे क्या करके मानोगे जी, क्या बोलोगे? मिजोरम में मजे, मजे किस चीज में? भाई चाप खा रहे हैं, चाप खा रहे हैं थाल में रख के, थाल में रख के। मीम्स देख रहे हैं, जैसे मीम्स बनी रहती है ना, वो शॉर्ट्स बने रहते हैं आजकल, इनको बोलते थे पहले मीम्स, हम तो पहले मेमेज कहते थे इनको, हमें पता ही नहीं था। क्या बोलोगे? मजे में भाई चाप खा रहे हैं, मीम देख रहे हैं, थाल, थाल में रख के चाप खा रहे हैं, ठीक है। कूट कूट याद कर लो, पावल कूट, पॉल कूट। एंथोरियम, देखो थोरियम इतना महंगा रहता है, आपको थोरियम मिल जाए बहुत सारा, तो मजे आएंगे भाई, नहीं आएंगे? मजे आएंगे या नहीं आएंगे? बोलेंगे भी फटाफट से। बहुत बढ़िया, अनिकेत ने बहुत शानदार बात कर दी है। गुरुजी स्टैटिक जीके कब चालू करोगे? बेटा स्टैटिक जीके को हम 31 फरवरी से चालू करेंगे, 31 फरवरी से, लिख लो इसको कागज में। बहुत बढ़िया। नागालैंड, नागालैंड भैया, हॉर्नबिल, टिंकू के फूफा हॉर्नबिल, नागालैंड। क्या बोलोगे? नाग कहाँ रहता है जी? बिल में रहता। इसको त्योहारों का त्योहार कहते हैं। ये पहली बार सन 2000 में मनाया गया। देखो दोस्त, आप जब पॉलिटी पढ़ते होंगे तो आप एक बात जानते होंगे, नागालैंड का जो स्थापना दिवस है वो है आपका 1 दिसंबर 1963, ये आप पढ़ते होंगे। लेकिन इसको सन 2000 से, 1963 से नहीं, 2000 से, तो इस बार ये 23वां मनाया गया था हॉर्नबिल उत्सव। 1 से 10 दिसंबर तक बनता है। एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया कि कितने दिन बनता। 22 में भी पूछा गया था एसएससी सीजीएल, और 23 में भी। देना आप सब लोग, कभी घबराना मत एग्जाम से, ना एसएससी सीजीएल, ना सीपीओ के से, ना सीएचएसएल के, सब एग्जाम दिया करो शानदार तरीके से। क्या बोलोगे? 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। देखो नाग रहता बिल में, मुआसू, सैक्रेनई, सैक्रेनई, बांस, कुदांग, आवलैंग, मणिपुर का भी, नागालैंड का भी, तुलनी, तुलुनी, यम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो नाग रहता बिल में। एक लड़की रास्ते पे जा रही थी ऐसे, मैं तो रास्ते में जा रही थी, भेलपुरी खा रही थी, एकदम से भाई यहाँ नाग दिख गया उसको, बिल में से निकला हुआ नाग, बिल में से निकल के आ गया। लड़की डर गई, लड़की कह रही है मुंह तो आंसू आगे एकदम से, सी क्राई करने लग गई, सी क्राई, सी चिल्लाने लग गई भाई, सी क्राई, क्या बोलोगे? सेक रही हो गया, कह रही मुंह आंसू आगे एकदम। एक लड़का आया तुम्हारे जैसा कोई बहादुर, उसने बांस लिया, बांस लिया और कूद के एकदम से नाग को पकड़ लिया आगे से, आगे से, और लड़की से बोला आज मैंने तुम्हें यम से बचा लिया, यमराज से बचा लिया। कैसे भाई? वो सी क्राई करने लग गई जब नाग उसने देखा बिल से निकलता हुआ, ठीक है। कह रही मुंह आंसू आ गए, लड़के ने बांस से कूद के आगे से नाग को पकड़ लिया, बोला आज मैंने तुम्हें यम से बचा दिया। अब लड़की को तो पता तुम्हें कि लड़की बच चुकी है, एकदम से बोली मैं डरी नहीं थी। उसने बोला अच्छा, उसने ऐसे नाग को लड़की की लेग की तरफ कर दिया, बोला आओ तुम्हारी लेग पे कटवा देता हूँ इससे, मेरी तुलना करती हो किसी और से। एक दिन उससे कह रही थी, वो कह रही तुमसे अच्छा दिखता राम, लड़के तो तुम्हें पता ही है। उसने बोला अच्छा मेरा कंपैरिजन किसी और से? उसने बोला लो आओ तुम्हारी लेग पे खला खवा देता हूँ इससे, नाग से खा जाएगा ये। तो फिर एकदम से फिर से सीक्राई करने लग गई, फिर याद कर लो क्या दिक्कत है। बोली अब नहीं करूंगी तुम्हारी तुलना किसी से, तुमने मेरी जान बचाई है, तुमने मुझे यम से बचाया, यमराज से बचाया, यमराज से बचाया, ठीक है। आगे आए। ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा का छऊ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भूइया जनजाति द्वारा मयूरभंज छऊ, मयूर उड़ता है, मोर उड़ता है, पूरा लिया बंगला, कल भी बताया, सराय का झारखंड। धानु यात्रा दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है। रज पर बाली यात्रा, बाली यात्रा साथी आपका, ठीक है। यहाँ पे उड़ीसा में भगवान कृष्ण जी की बड़ी भूमिका होती है, भगवान कृष्ण जी के लिए बहुत सारी यात्राएं निकलती हैं। कोणार्क महोत्सव, कोणार्क हम जानते हैं भाई उड़ीसा में, क्या बोलोगे? उड़ीसा में, ठीक है। आगे आएंगे। इंटरनेशनल मिट्टी कला महोत्सव, कलिंग हम जानते हैं उड़ीसा में, मैंने इतिहास में भी आपको पढ़ाया। नव कलेवर रथ यात्रा, नुआखाई, नुआखाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फसल उत्सव है, एक फसल उत्सव है, फसल कटाई के दौरान मनाया जाने वाला उत्सव है।
विष्णु क्रांति, ये पाना संक्रांति को बोलते हैं, जो मैंने अभी बताया। उड़ीसा का नववर्ष है साथी, उड़ीसा का नववर्ष है, ठीक है। आगे आएंगे, बोलेंगे भाई इको रिट्रीट उत्सव। पंजाब का होला मोहल्ला, ये होली का रूप है भाई। पंजाब में कौन सा त्योहार है जो होली के रूप में मनाया जाता है? होली का रूप है ये। जैसे आप उत्तर भारत में जब होली मनाते हैं। बैशाखी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 13 अप्रैल 1699 को जब गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की शुरुआत की थी, तो उसी दिन शुरुआत की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु पर्व लोहड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अभी मनाया गया, एक दिन पहले भी बनता, कई बार 14 जनवरी को भी, 13 या 14। माघी, तीज या छप्पर मेला। देखो भाई क्या बोलोगे? बैस हो गई सखियों में। मुझे बताना पंजाब का नववर्ष क्या बताया था मैंने आपको? आप बोलोगे बैस हो गई सखी में, एक सखी ने दूसरी सखी में पंजा मार दिया, तो भाई हो हल्ला मच गया मोहल्ले में, हो हल्ला मोहल्ले में। फिर गुरुजी आए बीच बचाव करने के लिए, गुरुजी से बोली गुरुजी ये देखो, लो मेरी हड्डी पे ही मार दिया इसने, लो मेरी हड्डी पे ही मार दिया इसने, तो क्या बोलोगे? लो मेरी हड्डी पे। फिर गुरुजी ने फैसला करवाया आके। गुरु पर्व। राजस्थान, राजा के स्थान पर राजा को कैसे रहने पड़ता है? गौर से। कहां पर और बनता था गणगौर, बताइए भैया जी? हरियाणा में भी। मोमासर, पुष्कर, एकमात्र किसका मंदिर है यहाँ पर पुष्कर में, बताइए? ब्रह्मा जी का। तो पुष्कर तो राजस्थान याद होता। बूंदी जिला है राजस्थान का। मत्स्य महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। राजस्थान में रेत ज्यादा होता है, वहां पे मछली नहीं मिलती, मत्स्य नहीं मिलती, याद करने को कर लो बस। कोलायत, क्या बोलोगे? मरु किसको बोलते हैं? मरुस्थल को। मरुस्थल कहाँ पर है? मरुस्थल भी आपके राजस्थान में है। और राजा अपने स्थान पे क्या रखता है? हाथी। हाथी उत्सव को एलिफेंटा उत्सव से मत कंपैरिजन कर देना। एलिफेंटा उत्सव कहाँ पर बनेगा? एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं भैया? महाराष्ट्र में। वो आपने बता तो दिया भैया, महाराणा जी काले घोड़े पर हाथी पर बैठ के निराले लगते हैं, निराले। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सिक्किम, किसी की भाई सिक्किम का मतलब तुम्हारे यहाँ सगाई को क्या कहते हैं? जब हम अपने मामा के यहाँ जाते थे, हमारे मामा के यहाँ कहते थे सब सिक्का। यहाँ गुलाब ठीक पास में, सैदपुर के पास में, सुरखा गांव में, वो कहते थे आपका सिक्का। बुलंदशहर में मतलब, ठीक है, यूपी बुलंदशहर में। तो हमारे यहाँ सगाई कहते हैं, कई जगह लगन भी कहते हैं, हमारे यहाँ लगन भी कहते हैं। तो सिक्के में कुछ तुमने देखा, कई ऐसे होते हैं जो दहेज के लालची होते हैं, दहेज के लालची। और दहेज के लालचियों का पता समर्थन क्या रहता है? कह रहे गुरुजी ये लड़की वाले सरकारी नौकरी वाला लड़का क्यों ढूंढते हैं गुरुजी, तो हमको भी दहेज। अबे तुम चोर हो क्या? कोई अपनी लड़की के आगे आने वाले भविष्य की सुरक्षा के लिए देख रहा है, वो आप भी देखेंगे, क्योंकि तुमने आज तक लड़कियों को कैसे रखा? लड़कियों को शिक्षा में आगे नहीं बढ़ने दिया। तो जब लड़कियों की शिक्षा रोक दी गई, लड़की घर पर रही, तो लड़की वो एक आपका कमेरी महिला तो हो नहीं सकती। कमेरी का मतलब इन द सेंस कमाई तो कर नहीं सकती, तो घर कौन चलाएगा? इसीलिए लड़का देखा जाता था कमाने वाला, और लड़का कमाने वाला देखा जाता था। तो ये प्रपंच है। आपको लग रहा है कोई लड़की अगर हाईटेक आपका अमेजन कंपनी में किसी बड़े पद पर लड़की कार्यरत कर रही है, या कार्य कर रही है आपका, या कार्यरत है, ये सोचो दुनिया की किसी बड़ी कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में कोई है, रिलायंस में कोई बड़े पद पर लड़की है, तो तुमको सरकारी नौकरी वाले को देखने आएगी? वो जिस लड़की का वेतन साल का 50 करोड़ रुपए, वो देखने आएगी कि दिल्ली पुलिस में है लड़का? आपको लग रहा है किसी का वेतन 100 करोड़ आईपीएस को भी नहीं देखने आएगी? बिजनेसमैन अफसर से शादी नहीं करती हैं, कितना बड़ा अफसर हो आपको पता हो ये बात तो। ये बात जानोगे आप धीरे धीरे। आप क्या बोलेंगे? अरे भैया ये तो बिल्कुल सही बात है। तो दहेज क्यों था, या लड़की की तरफ से डिमांड क्यों थी? लड़की पक्ष चाहता था सुरक्षा, क्योंकि लड़कियों को दोस्त उस समाज में शिक्षित नहीं किया गया। आज तो लड़कियां शिक्षित हो रही हैं, आज तो लड़कियां कामयाब हो रही हैं। सिर्फ मैं कहता हूँ लड़कियों तुम सफल हो, बहनों तुम्हारा सफल होना जरूरी है, नहीं तो तुम्हारे माता पिता को फिर दहेज के नाम पे कुचला जाएगा। जो घर ठीक है वो झेल जाते हैं उस एक चीज को, क्योंकि अमीरों का गिफ्ट कहते हैं उसको, अमीरों में चलता है गिफ्ट, मध्यम वर्ग पे वो थोड़ा दबाव आता है, निम्न वर्ग का व्यक्ति उसमें घिसा जाता है, मारा जाता है, अंत में इतना कर्ज हो जाता है कि उसको फांसी के फंदे पर लटकना पड़ता है। तो वो प्रथा बंद ही होनी चाहिए। क्या बोलोगे? तो सिक्के में बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जब कम पैसे मिलते हैं, भाई लॉस हो गया, सोना कम दिया भाई, सोना कम दिया, लॉस हो गया भाई, लॉस। सगाई में दावा तो कर रहे थे कुछ और देने का, लेकिन दिया कुछ और है, दिया कुछ और है। कागेद, बूमचू आगे आए। तमिलनाडु, तमिलनाडु क्या बोलेंगे? तमिलनाडु क्या बोलेगा? तुम मिलना नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा, ऐसे कह रहा उससे फोन पे। 4 दिन बनता, भोंगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल, कानुम पोंगल। ये चारों के चारों दिन पूजा होती है इनकी। कानुम में कन्या की, मट्टू पोंगल ना जाने कितनी बार पूछा गया, इसमें लिखा था एसएससी ने, मट्टू पोंगल में किसकी पूजा होती है? अंग्रेजी में तो दे रखा था ऑक्स, हिंदी में दे रखा था वृषभ। वृषभ किसको बोलते हैं? वृषभ किसको बोलते हैं भैया? अगली क्लास की, क्या बोलेंगे? अगली क्लास की पीडीएफ मिलती है। गुरुजी आपने भी तो बहुत दहेज लिया होगा। तू बुद्धू है क्या बेटा? एक बात बता, है तुम्हारी अकल क्या पत्थर की है? मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वो क्या बात कर रहा है? एकदम ठप बुद्धि हो क्या तुम? कैसे एकदम वो नहीं होता फिक्स बुद्धि, जिसकी बुद्धि में कुछ जाता ही नहीं है, एकदम से स्थायी बुद्धि होती है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये टिटरमबाजी के काम उनके हैं जो नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति है। मेरा कहना, अगर मैं दहेज में शामिल हूँ तो मैं भी नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति, मैं ये कहूँगा बस, और कुछ आ गया। और किसी भी तरह का समर्थन आप करोगे ना कि भैया हमने नहीं, उन्होंने तो अपनी लड़की की जरूरत के हिसाब से दे दिया, भैया हमने मांगा नहीं, उन्होंने खुशी से दे दिया, तुम उसमें उतने ही शामिल हो। तुमने विरोध क्यों नहीं किया? तुम मना करते ना, मैं तब मानता आपको। जब आप एकदम से मना कर दे कि ये रिश्ता तब ही जुड़ेगा जब कोई दहेज नहीं होगा, तब तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तब तुम जीवन में कुछ दम रखते हो। लोग क्या सोचते हैं, 50,000 की नौकरी यार, 20-25 लाख दहेज आ जाएगा, काम चल जाएगा, कई साल का घर बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी। तुम्हारे अंदर दम नहीं है क्या?
कोई कोई ये देखता है मैं गया हूँ, मैं जाता नहीं हूँ क्या, मैं सबके यहाँ जाता, कहते हैं ये हमारी बड़ी लड़की की जो शादी हुई तो हमने ये गाड़ी दी थी, तो अब हमारी शादी होगी लड़के की तो उस हिसाब से सोच लीजिए। हमारे घर में बड़े लड़के की शादी हुई तो ये मिला था उसको, अब उस हिसाब से देख लीजिए। अब तुम में तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम सारे नौकरी लग के कि तुम्हारे अंदर सबके अंदर इतना पोटेंशियल थोड़ी है कि जो सब दहेज को मना कर दोगे तुम। आप में से कोई एक विरला होगा, इक्का दुक्का, लाखों करोड़ों में कोई एक ऐसा पैदा होता है जिसके अंदर आप में से किसी एक के अंदर दम होगा, जो अपने घर भी लोगों को कन्विंस करेगा कि ये खिलाफ है, इसके खिलाफ हमें होना होगा, और जो उसको मन से स्वीकार करेगा और ये बोलेगा कोई दहेज नहीं। कोई एक होगा, ये उम्मीद मैं कर सकता हूँ। सारे हो जाओगे ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होगा नहीं। ठीक है, मैंने देखा बहुत लोगों को। अभी कॉलिंग टीम के पास फोन आया हमारी के, उसने बोला जी मैं, पर भर्ती का नाम नहीं लूंगा नहीं तो बच्चे पर दाग आता है, और आजकल ऐसे बच्चे, आप प्लीज ऐसे बच्चे मत बनना। उसने बोला जी मेरे किसी परीक्षा में रैंक बनाई है, बोला पढ़ा तो मैं आपसे हूँ, ये बताओ मुझे दोगे क्या। मैं ये बोल दूंगा, मैंने भाई हमें बुलवाना ही नहीं। हमारे पास तो अगर रैंक 1 लेकर के कोई बच्चा स्वेच्छा से आएगा। अमन आया लड़का, उसने बोला जी गुरुजी 3 दिन से मेरे पास लगातार फोन आ रहे थे, रिश्तेदारों के भी, सबके सब कह रहे कि भाई पैसे ले ले, ऐसे ऐसे वहां से ऐसे पैसे मिल जाएंगे। उसने बोला गुरुजी मेरे जमीर ने जवाब नहीं दिया और मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे जरूरत ही नहीं है, और मेरे बस मन में एक बात आई कि मैं बिक नहीं सकता। ये रियल पावर होती है। एक लड़का कह रहा कि मेरी रैंक बनाई है तो मुझे क्या दोगे, मैं भाई हमें कुछ नहीं देना, हम तो वैसे ही भिखारियों के खिलाफ है, हम तो मेहनत में विश्वास रखते हैं, मांगने वाले को क्या देना, और मांगने वाले का देगा पेट भरा कभी। ऐसे बच्चे नहीं बनते। आप में से भी मैं उम्मीद करूंगा कोई रैंक 1 आए, आपकी इच्छा है, लेकिन भाई अपने आप को कभी बेचना मत प्लीज, इतना तो याद रख लेना। रिश्वत जब नौकरी में लोग लेते हो खुद को बेचते हैं, बेचना नहीं है खुद को, अपने मोरल्स के साथ, अपनी वैल्यूज के साथ जीना सीखो, ताकि स्वाभिमान से सिर उठा पाओ और दुनिया में कोई आपकी गर्दन ना झुका पाए। तो गर्दन झुक गई तो फिर कोई कीमत नहीं बचती। जल्लीकट्टू कह रहा मैं पागल हो जाऊंगा, तुम जल्दी से आ जाओ, मैंने तुम्हारा चित्र बना के रख रखा। तो जल्लीकट्टू में क्या होता है, मट्टू पंगल, बैलों की दौड़ होती है, आपको याद होगा एक मूवी में भी दिखाया गया, इस पर रोक भी लग गई थी आपका कोर्ट के द्वारा। थाई पुसुम चित्र कैसे बनाया उसने, थाई पे रख के पेपर, ऐसी तो बनाते हैं हम सपोर्ट रख के, पैंट मेरी थोड़ी टाइट है दिख नहीं रहा आपको। ठीक है, थाई पे रख के चित्र बनाते। कुंथुडू न्यू ईयर है, मैंने बता दिया आपको। अब भाई वो आई नहीं मिलने उससे, उसने फ्लोट, फ्लो माने तैरा दिया, चित्र उसका तालाब में तैरा दिया। ठीक है, वालविल और वीजा, जो भाई उसने वीजा बनवा रखा था ना उसके साथ बाहर जाने का, वो भी फाड़ दिया, वो भी फाड़ दिया, और चित्र उसका फ्लोट, चित्र भी और वीजा दोनों फ्लोट, फ्लोट मतलब बहा दिए। कंथूरी थिमिथी, चित्र से चित्रा भी याद रख लोगे। तेलंगाना, तेल का प्रयोग कहाँ पर भैया, घर में मम्मी जी कहाँ पर करती हैं आपकी तेल का प्रयोग बताइए, तो आप कहेंगे भैया कढ़ाई में, कढ़ाई में कुछ बनाने के लिए। आपके घर कोई त्योहार होता होगा, बथुआ के पराठे बनते हैं भैया किसमें, तेल में, मम्मा माता जी बनाती है बथुआ के पराठे तेल में। मेधराम यात्रा, अलाई बलाई, अलाई बलाई, दुन्ना पोथूला पाडूंगा, दुन्ना समझते हो जिनमें हम खाते हैं, खीर खाते हैं, कुछ भी खाते हैं। दुन्ने में बथुआ के पराठे बनाए गए तेल में, बनाए गए किसके, बनालू, बनालू बथुआ के पराठे किसमें, तेल में, तो उसने दोने में फिर वो खाए। समक्का सरक्का कहाँ के हैं, तेलंगाना के। त्रिपुरा का खारची पूजा उत्सव एसएससी का फेवरेट उत्सव है, इसमें 14 देवताओं की पूजा होती है। तेरे पर मैं कर दूं खर्च करोड़, तेरे पर मैं कर दूं खर्च करोड़। उसने बोला 1 किलो संतरे ले आना, खर्च करोड़ करेगा तू। क्या बोलेंगे, संतरे ले आना 1 किलो तो काफी होगा। उसने बोला ठीक है ले आएंगे। होजागिरी बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, क्या बोलोगे, होजागिरी ऐसे याद रख लो। कह रहा तेरे पर मैं कर दूं खर्च करोड़, हो जा तैयार, हो जा तैयार, ऐसे हो जा तैयार। गरिया पूजा, तो पूजा पूजा जहां पर लगे, गरिया पूजा होता है। केर उत्सव को हम केर पूजा भी कहते हैं, केर पूजा भी साथी कहते हैं। गरिया पूजा, केर पूजा, खारची पूजा, कई बार प्रैक्टिस सेट में बताएं साथी, कई बार। क्या बोलेंगे, कई बार बोलेंगे भी फटाफट से। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कुंभ लगता है, कुंभ कितनी जगह पर, 4 बार बता चुका हूं। हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन। अर्धकुंभ 6 वर्ष में, कुंभ 12 वर्ष में, महाकुंभ, महाकुंभ लगता है 24 वर्ष में। शुरुआत किसने हमने इतिहास में पढ़ा, राजा हर्षवर्धन, जो वर्धन वंश के थे, जो वर्धन वंश के थे। ठीक है, बोलेंगे भी, कोई दिक्कत, वेरी गुड, बहुत शानदार। दिखाएंगे ऊपर क्या बोलेंगे। बहुत शानदार बात है, अगर ये सच बात है साथी तो नीचे 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 नीचे। सर हमारे गांव में कोई भी दहेज नहीं लेता, और हमारे गांव के आसपास के 2-3 गांव हैं वो भी दहेज नहीं, बहुत शानदार बात। ये तो मिसाल है, हर जगह आपको कुछ ना कुछ अपवाद मिलेगा। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे, क्लास पर आएंगे। कुंभ, क्या बोलेंगे, देखो हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं साथी, मैं आपसे कोई उम्मीद कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको ऊपर उसको थोप दूं, क्योंकि आप अपनी मानसिकता से जिएंगे। मैं क्या कहता हूँ हमेशा, मेरा एक प्रपोजल है, आप माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, उससे मेरे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि मेरी अपनी एक विचारधारा है, मैं उसी विचारधारा पर जीऊंगा अपना पूरा जीवन। मेरी विचारधारा को कोई टस से मस नहीं कर सकता। कोई कितना भी संकट आ जाएगा, कैसी भी स्थिति आ जाएगी, मैं उसी पर रहूंगा। सेम आपकी अपनी होगी। मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर आप एक सही विचारधारा के व्यक्ति होंगे तो आपको जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी, क्योंकि एक दिन जीवन में अगर मुश्किलें तब आएंगी तो कई बार तो ऐसा हो जाता है सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो फंसना मत, मैं ये कह रहा हूँ, अपने ऊपर गर्व करना, शीशा देखो, अकेले में बैठ के खुद के बारे में सोचो, और गर्व महसूस हो कि मैं इस प्रकृति में, इस ज्ञात प्रकृति में उन चुनिंदा लोगों में शामिल हूँ जो किसी भी तरह से अधम नहीं है, किसी भी तरह से नीच नहीं है, किसी भी तरह से आपका एक खराब व्यक्ति नहीं है। अब वो सोचो और मजा आए अपने बारे में सोच के, क्योंकि खुद से बेहतर आप दुनिया के सामने ढोंग कर सकते हो, मैं आपके सामने ढोंग कर सकता हूँ साथी, लेकिन मैं खुद तो जानता हूँ कि मैं कैसा हूँ। सबसे बड़ी कीमत वो है।
आगे कुंभ महोत्सव, कजली, कजली महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव, श्रावणी, एक बनता है यहाँ पे ताज महोत्सव। आप मुझे बता सकते हैं ताज महोत्सव कहाँ पर बनता होगा उत्तर प्रदेश में? 10 डेज का ताज महोत्सव कहाँ पर? ताज नगरी आगरा में मनाया जाता है, आगरा में। लिख लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी लिखा हुआ है ताज महोत्सव। ये सहारनपुर में हमारी शाकुंभरी देवी हैं, यूपी जी के में आप पढ़ोगे साथी। बटेश्वर का मेला यूपी जी के में आप पढ़ोगे, आगरा में लगता है, बटेश्वर ढाई घाट। नौचंदी का मेरठ का इतना बड़ा मेला है यूपी का, ठीक है, क्या बोलोगे? मेरठ में लगता है, इंपॉर्टेंट है। कालिंजर महोत्सव उत्तराखंड, किसी ने किसी को फूल दिया, फूल दिया, और फूल दिया तो उधर से क्या आना चाहिए? उत्तर मिलना चाहिए या नहीं? उत्तर मिलना चाहिए या नहीं? लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया, इसने फूल भी दे लिया तब भी उत्तर नहीं दिया, ठीक है। हरेला, अब बताओ मैंने हरेली भाई कहाँ का बताया था आपको? हरेली याद है? कुछ क्लास में ध्यान है या नहीं है? घी महोत्सव, ठीक है, तो यहाँ का हरेला याद रख लेना जरूर। पश्चिम बंगाल का नवोबोर्सो न्यू ईयर हो गया। दुर्गा पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है, दुर्गा पूजा। डोल जात्रा ये उड़ीसा में भी मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल के साथ कहाँ पर? ओडिशा में भी मनाया जाता है, ओडिशा भी, ठीक है, ओडिशा भी। गंगा सागर, पोइला बैसाखी मैंने न्यू ईयर आपको बता दिया। तीस्ता चाय महोत्सव, केंडुली उत्सव, ये सब कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। लेकिन ये दो मत भूलना, दुर्गा पूजा और डोल उत्सव, दुर्गा पूजा और डोल उत्सव साथी, ठीक है। यूटी में आते अंडमान निकोबार। अंडमान कहाँ पड़ता है भाई, बताना जरा? अरब सागर में कि बंगाल की खाड़ी में? भैया इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, तो इधर याद रख लो, मानसून को पहले बुला लो, मानसून को। और क्या बोलोगे? समुद्र तट भी कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में, चारों तरफ ही समुद्र तट है। आप जो नदियां बहती हैं, ज्यादातर नदियां कहाँ करती है? बंगाल की खाड़ी में। अस्थि भी विसर्जित कहाँ करते हैं? नदी में। नदियों के थ्रू होकर वो अस्थियां कहाँ पहुंच जाती हैं हमारे बड़े बुजुर्गों की? भैया बंगाल की खाड़ी में, अंडमान में पहुंच जाती हैं, ठीक है। मेरी अम्मन, क्या बोलोगे? मेरी अम्मन कहाँ पर? अंडमान और निकोबार में, ठीक है। याद रख लेना, मेरी अम्मा बाहर जाती थी, मेरी अम्मा बाहर जाती थी, इसीलिए उनकी अस्थियां भी हमने कहाँ भेज दी? अंडमान निकोबार भेज दी। मतलब वो खुद ही बह के पहुंच गई गंगा जी में, भेजोगे नहीं तब भी जाएंगी। सारे साथियों ने लिखा छत्तीसगढ़, बहुत शानदार, बहुत शानदार, वेरी गुड। आ गया चंडीगढ़, चंडीगढ़ क्या बोलेंगे? रोज, भाई रोज क्या होता है? गुलाब। अब रोज देना चाहिए नहीं देना चाहिए? जिनसे आप प्रेम करते हैं जी भैया। लेकिन एक दिन आप ले गए कैक्टस, कैक्टस देखा हमको, कांटों वाला जो होता है, कैक्टस कांटों वाला जो होता है वो ले गए आप, तो भैया भाभी जी कैसी हो जाएंगे? चंडी का रूप धारण कर लेंगे। एक चंडी का रूप कहाँ धारण किया था? झारखंड में, एक यहाँ। रोज उत्सव, कैक्टस उत्सव, गुलदाउदी सो। अब तुम समझ गए कि रोज ना मिले तो कम से कम गुलदाउदी तो लेके जाना, गुलदाउदी का फूल तो लेके जाना कम से कम, ठीक है। दादरा और नागरा हवेली, इसका तरपा महोत्सव है भाई, तरपा महोत्सव है। गरबा महोत्सव, गरबा और कहाँ पर बनता है? देखो दादरा और नागरा किसके पास है भाई? तो आप कहेंगे भैया गुजरात के पास में, तो गुजरात के फेस्टिवल्स का, उसका कल्चर का इफेक्ट पड़ेगा, जी हाँ। तो गरबा गुजरात में, तो किस यूटी में मनाया जाता है? अब ऐसा कभी नहीं होगा कि गुजरात भी विकल्प में आपको दे दिया और दादरा नागर भी दे दिया, ठीक है। बहुत बढ़िया, एक साथी ने बहुत अच्छा लिखा था, पंकज जी ने, कि दुर्गा पूजा को यूनेस्को में 2021 में शामिल किया गया। बहुत शाबाश दोस्त, वेरी गुड। आ गया, तो क्या बोलेंगे? गरबा उत्सव, तरपा महोत्सव, गंगा जी मेला। आ गया दिल्ली, दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में ड्रोन, भाई दिल्ली क्या है? हमारे देश की राजधानी है, तो उसमें भाई गवर्नमेंट क्या करवाती है? ड्रोन से निगरानी करवाती है। भाई सारे दूतावास वहीं हैं, सारे पीएम आवास से लेकर के सारी हमारी मिनिस्ट्रीज वहीं हैं, तो ड्रोन से क्या होती है? निगरानी होती है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की कोई खबर आएगी तो सबसे पहले कहाँ से आएगी? दिल्ली से। दुख की खबर भी वहीं आएगी। दिल्ली बहुत लोग जाते हैं सैर करने के लिए, सैर, नेता मंत्री, ये तो अपनी संसद की मीटिंग्स की वजह से भी, और भाई वहाँ पे आपका लाल किला भी है, क्या बोलोगे? वहाँ पे भैया कुतुब मीनार भी है, बहुत सारे ऐसे, क्या बोलोगे? दिल्ली एक राजधानी रही है, सैर करने जाते हैं लोग। सैर गुलफरोसन, हैप्पीनेस की खबरें कहाँ से आएंगी? जब भी आएंगी दिल्ली से। दुख की भी वहीं से आती हैं। ऐसे गवर्नमेंट जो है ज्यादातर योजनाएं खुशी की बनाती है, जनता की हैप्पीनेस के लिए। बसंत उत्सव, लद्दाख का मैंने बताया, जितने भी तिब्बती क्षेत्र है भाई, जो तिब्बत से लगते हैं, उनमें लोसर तो मनेगा। हेमिस पार्क भी है, कहाँ पर है? लद्दाख में, तो हेमिस फेस्टिवल, हेमिस, हेमिस। और कोरजोक, कोरजोक क्या बोलेंगे आपका? बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। मिजोरम में बाद में जी आपका क्या हो गया? मिजोरम में क्या लिख रहे हैं? मिजोरम में बाद में कूट कूट आता, कटू कटू नहीं, वो कूट कूट है भाई, कूट कूट, कूट कूट, कूट कूट होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये यूटी के है, इनको देखेंगे भाई एक बार। जम्मू कश्मीर, हेमिस। देखो लद्दाख किससे अलग हुआ? जम्मू कश्मीर से, तो ये भी हेमिस है। बस 5 मिनट की क्लास और होगी, झेलेंगे इसको। ट्यूलिप, शिकारा, जम्मू कश्मीर में किसने, आर्मी ने जाके शिकार किया नहीं आतंकवादियों का? जी भैया। खीर भवानी, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। याद है या नहीं सनी देओल का डायलॉग? खीर का मतलब क्या होता है भाई? खीर तो कश्मीर से रिलेटेड है। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। प्यास मोचे, ईमानदारी से कुछ भी ले जाओ हमसे, लेकिन जब बात आएगी ना कश्मीर मांगने की, तो फिर क्या होगा? फिर तो भाई चीर देंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? सिकारा, खीर भवानी उत्सव। हेमिस आप जानते हैं लद्दाख में, लद्दाख किससे अलग हुआ है? जम्मू कश्मीर से। जानते हो ना, 31 अक्टूबर 2019 को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था? लद्दाख को अलग यूटी बना दिया था, जम्मू कश्मीर को अलग यूटी बना दिया था। ओके, बहुत ठीक लिखा यादव अजय जी। भैया जी अरुणाचल प्रदेश में भी लोसर मनाया जाता है, बहुत सारा। पांडिचेरी किसके पास है? तमिलनाडु के पास है, तो इसमें पोंगल। फ्रेंच लोग पांडिचेरी से सबसे बाद में गए भैया, तो वहां पर फ्रेंच फूड उत्सव भी मनाया जाता है। फ्रेंच लोग कहाँ से गए थे? पांडिचेरी से सबसे बाद में। हिंदी के महीना देखना, ट्रिक से याद कराऊंगा अभी छोटे से। कौन सा त्योहार? क्योंकि ये तो हुए आपके बहुत सारे फेस्टिवल, कुछ हिंदी के फेस्टिवल है कि होली किस महीने में मनाई जाती है, हिंदी के बड़ी दिक्कत आती है, याद ही नहीं होता।
दीपावली हिंदी के, हालांकि मैंने प्रैक्टिस सेट में आपको याद कराया है, एक बार अब याद कर लीजिए और अब बात गड़बड़ हो जाएगी। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, क्या बोलेंगे भैया, कर हर मैदान फतेह। ऐसे याद रखो। सीवी, सीवी सुना तुमने कभी? सीवी नौकरी के लिए देते हैं, हाँ या ना? जिसको हम बोलते हैं आपका करिकुलम विटे, आप भी देंगे जब आपकी नौकरी नहीं होगी, प्राइवेट कंपनी में सीवी देना पड़ता है। सीवी जाता है, ठीक है, श्रावण भाद्रपद, सीवी जाता है सबका। नौकरी के लिए सीवी भेजा जाता है जिसमें आप अपनी लिखते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या बोलोगे, मतलब लिखे पढ़े लिखे को लिखोगे। सीवी जाता है सबका, ठीक है। एक का, एक का एमपी के पास जाता है, एमपी का, एक का फोन चला जाता है कि भैया इसको लेना, किसका फोन चला गया, एमपी का। और जिसके लिए एमपी का फोन चला गया वही क्या हो जाएगा, मोस्ट फेवर्ड हो जाएगा। सीवी सबने भेजा, सीवी जाता है सबका, नौकरी लगती है एक की। एक कौन है, जिसके लिए एमपी ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने फोन कर दिया, वही क्या हो गया, मोस्ट फेवरेट हो गया, ठीक है, वही मोस्ट फेवरेट हो गया। देखो भैया, सी से क्या होता है, कोशिश करनी है, नई चीजें हो सकती हैं, प्रयास करोगे तो हो पाएंगे, प्रयास नहीं करोगे तो हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है। बहुत थैंक यू मेरे भाई मुकुंद कुमार जी। सीवी चैत्र, सी से क्या होगा, आंखें बंद करो, सी से चैत्र, वी से वैशाख होगा, जे से क्या होगा, ज्येष्ठ होगा, और जा, ए से क्या होगा, आषाढ़ होगा, सबका जाता श्रावण भाद्रपद होगा। दादी तुमने बोलती हुई देखी होंगी ऐसे, आज के बाद आप भी बोलेंगे। लेकिन किसका होगा, एक का अश्विन होगा और कार्तिक होगा। और कौन किसी आता है, एमपी का मार्क्सिस और पोस होगा, वही हो जाता है एमएफ यानी माघ और फागुन होगा। तो एक तो पूछा जाता है हिंदी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है, हिंदी कैलेंडर का पहला महीना बहुत बार स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। बोलो भैया, हिंदी कैलेंडर का पहला महीना, जैसे मैंने बोला साथी, इसी तरह से आपको भी प्रयास करना है। पहला महीना चैत्र होगा, जैसे अंग्रेजी में तो जनवरी होता है, यहाँ पर अंतिम महीना कौन सा होगा, वो फागुन होगा। अंतिम महीना कौन सा होगा साथी, वो फागुन होगा। ये मार्च से शुरू होता है, 15 मार्च से 15 अप्रैल, बीच बीच में चलता है। जैसे 15 मार्च से शुरू होता है और 15 अप्रैल तक चलेगा। अगला वाला कब तक चलेगा, वो चलेगा भैया 15 अप्रैल से कहाँ तक, 15 मई तक। तो ये हिंदी का कैलेंडर इस तरह से चलता है। क्या बोलोगे भैया, अब बात समझ में आई। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ जाता है सबका, श्रावण भादो अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पोष, और फिर उसके बाद में क्या होगा आपका, माघ और फागुन होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भैया मार्गशीर्ष को अघन भी कहते हैं ना, जी हाँ, बड़े बुजुर्ग इसको अघन कहते हुए मिलेंगे, अघन, अघन कहते हैं। देखना भाई साथी, अब आते हैं कुछ त्योहारों पर, हम छोटे मोटे त्योहार है देखना। रामनवमी और हनुमान जयंती, ये दोनों ही, राम जी और हनुमान जी, याद रख लेना, जो हनुमान जयंती है वो भी चैत्र में, हनुमान जयंती भी, इतना याद रखो। जो हनुमान जी के भक्त हैं वो राम जी के भी भक्त हैं, वो लोग चैट नहीं करते। नवमी मतलब नवा दिन। होली, होली आप खेलते हो, होली पर भाई पूर्णिमा, पूरे शरीर पर रंग लगता है होली पर या नहीं, पूर्णिमा बोलो, होली पर पूर्ण शरीर पर रंग लगता है नहीं, लगुन, लगुन फागुन, होली पर भाई लगता है पूर्ण शरीर पर रंग, होली कौन से महीने में, फाल्गुन। सर मुझे याद है हिंदी के प्रैक्टिस सेट की, भाई वो अच्छी बात है, इधर आए रोहन जी, बड़ी अच्छी बात है, मैं उसके लिए शाबाशी देता हूँ आपको, एक बार और याद कर लीजिए। पूर्ण, क्या बोलोगे, पूर्ण लग जाता है होली पर रंग। दीपावली, दीपावली कब मनेगी, अमावस्या में। दीपावली में भाई कार तक जाना मुश्किल हो जाता है, कोई भी बम फेंक देगा अपनी छत पे से। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, दीपावली में कार तक जाना मुश्किल है। और होली में पूर्णिमा, पूर्णिमा का मतलब क्या होता है, चंद्रमा कैसा, पूर्ण चांद है, यानी उजाला होगा। और अमावस्या में क्या होता है, चांद हो जाता है गायब। तो दीपावली कब मनाई जाती है, उजाला हम लोगों ने क्यों किया, भगवान श्री राम के आने के लिए, क्योंकि अमावस्या थी, अंधेरा था, तो सब लोगों ने दिए जलाए ताकि एक मार्ग पर रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए, ठीक है, क्या बोलेंगे, रोशनी हो जाए। आगे आए गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी क्या बोलेंगे आपका। एक बच्चा कह रहा, गुरुजी आप दहेज में कच्चे हो, दहेज लेने का मजा ही अलग है। बेटा भगवान करे ऐसा दिन ना आए, ऐसी बहन ना देखनी पड़े, क्योंकि दहेज की पूर्ति नहीं होती दोस्त। आपने देखा नहीं किसी को पंखे पर लटकते हुए किसी की बहन को, कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया और 10-5 वर्षों तक तो बात को छिपाती रही। ऐसा नहीं तुरंत 10-10 साल तक भी प्रताड़ित होती है लड़कियां, झेलती हैं, 10 साल बाद एक दिन पंखे से लटक जाती है। इतनी प्रताड़ित भी हो जाती है मानसिक रूप से कि अन्य बीमारियों से मर जाती हैं, खुदकुशी तो छोड़िए, मानसिक रूप से अन्य बीमारियां जन्म ले लेती हैं। मस्ती में हो बेटा, है ना, लिख देते हो, क्या अर्थ रहेगा पढ़ाई लिखाई का, कोई नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलेंगे भाई 2 मिनट और देंगे भाई, क्लास खत्म है, फिर रीजनिंग की क्लास करेंगे आप। होली समझ गए, गणेश चतुर्थी कब होगी आपका, भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को। 2 मिनट की क्लास और है। महाशिवरात्रि, रोज भी तो रोज 1 घंटे में छोड़ रहा था मैं आपको, आज प्लीज 2 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लो, तुम्हारे लिए पढ़ा रहे भाई, खुद के लिए थोड़ी, हमारे लिए तो तब होगा जब आप सिलेक्शन ले लो। महाशिवरात्रि ये भी फागुन मास की चतुर्दशी को। मकर संक्रांति ये 14 या 15 जनवरी, अभी आपने जनवरी में मनाया होगा। तमिलनाडु में इसको ताई पोंगल कहते हैं, असम में भोगाली बिहू, भोगली नहीं भोगाली, गुजरात में इसको उत्तरायण बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्तरायण किस राज्य में मनाया जाता है, उत्तरायण, ठीक है। आगे जन्माष्टमी भाद्रपद महीने में, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। दुर्गा पूजा, देखो एक तो दुर्गा पूजा होती है, एक आप लोगों को मैं बताऊं दुर्गा पूजा के साथ साथ में एक ये देखना 10, ये भी अश्विन। देखो तो क्या बोलेंगे आप लोग कि भैया जो दुर्गा पूजा होती है, दुर्ग, दुर्ग किसको बोलते हैं जरा बताओ, किले को बोलते हैं, तो आपको जितने 10 दुर्ग, दशहरा,
10 दुर्ग किस पर बैठ के जीतोगे? अश्व पर बैठकर। अश्व यानी कि आपका घोड़ा। अश्व किसका पर्यायवाची है? घोड़ा। ठीक है। तो दुर्गा पूजा अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है। बसंत पंचमी ये देवी सरस्वती, मां सरस्वती के लिए है, माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। कोई दिक्कत? आगे। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन पर भाई सब आते नहीं आते? अंतिम स्लाइड है भाई आज की। सर रीजनिंग की क्लास स्टार्ट भी कर दी, देखी नहीं कि इधर क्लास भी चल रही है। ये तो बहुत कमाल हुआ भाई। एंड करते हैं फिर तो। 1 मिनट सुन लो बस। सब लोगों के पूर्ण हाथ भर जाते हैं रक्षाबंधन पर, पूरे हाथ भर जाते हैं सबके। भाई दूज कब मनती है? दिवाली के पास में, आपको भी याद होगा 1-2 दिन बाद ही। तो कारतक जाना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। दशहरा मैंने बता ही दिया आपको, ये शुक्ल पक्ष है, इसका कृष्ण, इसका कुछ मतलब नहीं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, ये पूर्णिमा होता है, पूर्ण चांद होता है। और ये क्या होता है आपका? ये अमावस्या होता है, अमावस्या, अमावस्या। ठीक है। इतनी क्लास थी, एक बार बैठ के पढ़ना। कई साथियों ने तो अशुभ के पर्यायवाची भी लिख दिए। और फिर हम कल इसके अगला पार्ट इसके साथ भेजूंगा। आज आराम से पढ़िए, थोड़ा चैप्टर बड़ा था तो शायद इसमें समय लगा। ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, नमस्ते।